राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में दशकों से चली आ रही परिपाटी को बदलने की जुगत में जुटी हुई है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सफल रहे प्रयोगों को राजस्थान में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब पार्टी का फोकस विधानसभा चुनाव और उसमें उतारे जाने वाले उम्मीदवारों पर है। कमर्शियल ब्रेक क्रॉल टू कंटिन्यू रीडिंग। हालांकि उससे पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होना है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान के स्तर पर भी कुछ नामों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में उम्मीदवारों की घोषणा मतदान से 3 महीने पहले ही की जा सकती है। हालांकि जिन सीटों पर विवाद है या फिर जिन सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी है, वहां पर उम्मीदवार बाद में उतारे जा सकते हैं। वहीं जिन सीटों पर स्थिति साफ है और उम्मीदवार के चयन को लेकर स्थिति स्पष्ट है, ऐसी सीटों पर जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। इन 59 सीटों पर पहले घोषित किए जा सकते हैं उम्मीदवार। सिविल लाइंस, जयपुर, झोटवाड़ा, जयपुर, नावा, नागौर, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, नाथद्वारा, राजसमंद, दूदू, जयपुर, हवामहल, जयपुर, देवलियूनिया, किशनपोल, जयपुर, आदर्शनगर, जयपुर, बानसूर, अलवर, हिंडोली, बूंदी, खाजुवाला, बीकानेर, सांचौर, जालोर, जहाजपुर, भीलवाड़, सवाई माधोपुर, निवाई, टोंक, जमवारामगढ़, जयपुर, सपोट्टा, करौली, राजाखेड़ा, धौलपुर, सिकराय, दौसा, सरदारपुरा, जोधपुर, बीकानेर, पश्चिम कोटा, उत्तर मांडल, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, बायतू, बाड़मेर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, झुंझुनू, डी, कुम्हेर, लालसोट, दौसा, ओसिया, जोधपुर, खंडेला, सीकर, वल्लभनगर, नवलगढ़, झुंझुनू, कोटपुतली, जयपुर, सोजत, पाली, बागीदौरा, बांसवाड़ा, निम्बाहेड़ा, खेतरी, झुंझुनू, सरदार शहर, चूरू, राजगढ़, चूरू, मकराना, नागौर, सिरोही, खैरथल, अलवर, बारां, गुड़ामालानी, बालोतरा, बाड़मेर, सलूम्बर, अलवर ग्रामीण, बाड़ी, धौलपुर, पोकरण, जैसलमेर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोलायत सीटें हैं जहां ये उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के लिए कांग्रेस 3 से 4 अलग अलग कैटेगरी बना सकती है, जिसमें उस सीट पर कांग्रेस की स्थिति के हिसाब से उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इसमें जिन सीटों पर स्थिति साफ है और किसी तरह का कोई विवाद न है, वहां सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इसमें वह सीटें भी शामिल होंगी जहां कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वहीं इसके बाद जिन सीटों पर छुटपुट विवाद है या दो से ज्यादा प्रबल दावेदार हैं, ऐसी सीटों के सही आकलन के बाद ही जिताऊ उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जबकि जन सीटों पर भाजपा के बड़े नेता उतरेंगे या फिर जो सीटें को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उन पर सोच समझकर पार्टी अंतिम फैसला किया जा सकता है। कुल मिलाकर सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा होनी है, जिसके लिए राजस्थान से राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक, कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के संकटमोचक कहलाने वाले डीके शिवकुमार और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल से सरीखे नेताओं का नाम स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है, जिसके बाद प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस में फैसले लेने की गति तेज हुई है। ऐसे में माना जा रहा है चुनाव से जुड़े फैसले लेने के लिए पार्टी कोई कोताही नहीं लेना चाहती, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में उठाना पड़े। ऐसे में जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा और फिर उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी।